बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत एडवांस मुबारक हो ATN न्यूज़ की टीम की तरफ से और मेरी तरफ से। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, कल यानी कि 10 जुलाई को ईद उल अज़हा हिंदुस्तान में बनाई जाएगी और भी ममालिकों में बनाई जाएगी। इसी सब के ऊपर जो है आज बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट, समाजी कारकुन रियाज़ अहमद शेख साहब हैं। अक्सर आप इनको हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं। अक्सर ये लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, चाहे वो घर घर की बात हो या सोशल मीडिया के ज़रिए से हो। आज इनके साथ इसी ईद के हवाले से बात करेंगे। क्या कुछ पैगाम इनका होगा आवाम के नाम, अपने आवाम के नाम। रियाज़ साहब, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से ईद का बहुत बहुत मुबारक हो। किफ़ायत साहब, मैं पहले आपको ही ईद मुबारक करता हूँ। रियाज़ साहब, ईद उल अज़हा कल है, जिसको बकरा ईद के नाम से भी जाना जाता है। इस ईद को जो है कुर्बानी दी जाती है। लगभग सारे लोग आज कुर्बानियाँ अपने अपने घरों में देते हैं। 30वीं ईद के जो आधा दिन होता मिड डे, उस टाइम तक कुर्बानी दी जाती है। तो क्या कहेंगे आज आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अहलियान इस कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा को इस ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तबका ऐसा है जो बिल्कुल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ही गरीब तबके के लोग, जिनके पास सुबह का खाना और दोपहर का खाना मैसर नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ कि आज इस ईद उल अज़हा पे, जो साल में एक बार हमें आती है, तो कुछ लोग तो इसको बहुत चहल पहल से मनाते हैं, लेकिन मैं खुसूसन अपनी तरफ से उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी गरीब तबके के लोग को पानी नहीं है, बिजली की प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, किसी को मीट नहीं है, तो मैं उन लोगों को यहाँ आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि वो मुझे किसी न किसी तरह राब्ता करें, क्योंकि अगर किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो तो मैं उस परेशानी को कोशिश करता हूँ कि वो हल हो जाए। अपनी तरफ से उनको मैं ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ, दिल की उम्मीद गहराइयों से, और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको हर एक नेमत से नवाजे। जिन लोगों को साल का साल ही निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान करना अल्लाह का काम है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनकी मुश्किलात को हल करे। रियाज़ साहब, जैसा कि आपको भी पता है, ईद उल अज़हा के मौके पर जो है कुर्बानी दी जाती है। बहुत सारे घरों में जो है डिफरेंट किस्म के जानवर होते हैं। तो इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्योंकि बहुत सारे जो इस्लामिक स्कॉलर है, उनकी तरफ से भी जो है मैसेजेस आए हैं कि सेफ़ तरीके से कुर्बानी करें, किसी के मज़हब को ठेस पहुँचाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल मतलब अच्छी तरीके से करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये तो उलमा की तरफ से बताया गया है कि जो भी इंसान कुर्बानी करता है, उसके जो हिस्से होते हैं वो बराबर तरीके से करे, और ख़ास करके गरीबों का ख्याल रखा जाए। तो आपका क्या कहना है? देखिए, ये ईद उल अज़हा जो हमें एक साल में एक बार आती है, मैं तमाम उन भाइयों को, बहनों को
माओं को, बुज़ुर्गों को, दोस्तों को इस ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में उन लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि इस ईद उल अज़हा का मकसद क्या है। इसका मकसद है कि हम इस दिन कुर्बानी पेश करते हैं अल्लाह के सामने, लेकिन वो कुर्बानी जो हम पेश करते हैं वो सद के दिल से दयानतदारी और ईमानदारी का पैसा जमा करके उस कुर्बानी को दे सकते हैं, देते आए हैं। ये बहुत पहले से देते आए हैं। तो मैं उन लोगों को एक अपील करना चाहता हूँ कि कुर्बानी आप देते हो, चाहे वो किसी भी जानवर की देते हो, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि मज़हब को बीच में ना लाया जाए या किसी के मज़हब को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये एक मुस्लिम इंसान का काम नहीं है। जो अपने आप को मुसलमान कहता है वो कभी भी किसी दूसरे को उस चीज़ से वैसा काम कोई ना करे जिससे दूसरे मज़हब को या गैर मुस्लिम को ठेस पहुँचे, क्योंकि हमारा काम, हमें अल्लाह ने इस दुनिया में अगर भेजा है तो हमें ये भी कहा गया है कि आप दूसरे मज़हब के लोगों को उस अंदाज से अपनाओ कि जिस अंदाज से वो खुद बखुद इस्लाम कबूल करेंगे। जो हमारा इस वक्त नज़रिया है, हम जो कर रहे हैं, मुझे नहीं दिखता है कि कहीं हम उस तरफ जा रहे हैं, बल्कि हम दूसरे चीज़ों में मुलविस हैं। और मैं सच के दिल से कहता हूँ कि देखिए, अल्लाह के सामने जवाबदही होगी, अल्लाह के सामने हमने पेश होना है। हमें खड़ा रोज़ महशर के मैदान में हमें खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपने इस दुनिया में जाके आपको किस लिए भेजा था और आपने किया क्या। खैर, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कुर्बानी करते समय हर चीज़ का ख्याल रखा जाए, ख़ास करके सफाई का ख्याल रखा जाए, जिससे बदबू ना फैले, गंदगी ना फैले। क्योंकि गंदगी फैलने से या बदबू फैलने से हमें सेहत का नुकसान होता है, हमें सेहत में फ़र्क पड़ती है। तो बड़े सफाई से अपनी कुर्बानी पेश करें और अल्लाह के सामने कुर्बानी करते समय कम अज़ कम अल्लाह को याद कीजिए, क्योंकि वही हमारा मालिक है, वही हमारा खालिक है। तो मैं गैर मुस्लिम भाइयों को भी इस ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले या हमारी अड़ोस पड़ोस बाहर के रहने वाले, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले लोगों को, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उनको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती दे। रियाज़ साहब, अपने आवाम, जो आपकी आवाम है, आपकी जनता है, आपके चाहने वाले हैं, उन चाहने वालों के लिए क्या मैसेज रहेगा आज इस स्पेशल मौके के ऊपर? देखिए, उनको भी आज जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको भी आज इस ईद उल अज़हा के मौका पर, जो साल में एक बार आती है, उनको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर उनको किसी भी किस्म की कोई परेशानी, मैं उनको ही नहीं बल्कि क्योंकि सारे लोग मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं। मैंने एक रिश्ता ऐसा सब के साथ जोड़ा है, वो रिश्ता है प्यार का, वो रिश्ता है मोहब्बत का। उसको मैंने जोड़ा है और इंशाअल्लाह जब तक इस जिस्म में जान है तब तक उन लोगों के साथ वो रिश्ता मेरा कायम रहेगा। मैं उसको कभी भी इंशाअल्लाह टूटने नहीं दूंगा, उनके साथ रहूंगा
ان کے شانہ بشانہ ساتھ چلوں گا، ان کے دکھ درد میں شامل ہو جاؤں گا، ان کی پریشانی اور تکلیف کو ان سے دور بھگانے کی کوشش کروں گا۔ یہی میرا مشن ہے، یہی میرا مقصد ہے جینے کا۔ کیونکہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں جواب دہی ہوگی، وہاں اس غریب جنتا کی طرف سے بھی مجھے جواب دہی ہوگی، ہر انسان کی طرف سے مجھے جواب دہی ہوگی، مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے مجھے اللہ کے سامنے لاجواب ہونا پڑے، میں وہی کام کروں گا جس میں مجھے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، یہی میرا مقصد ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ سماجی کارکن ریاض احمد شیخ صاحب تھے۔ انہوں نے بات کی قربانی کے حوالے سے، انہوں نے بقرہ عید کے حوالے سے بات کی، انہوں نے بتایا اپنی عوام کو کہ کل جو قربانی ہونے والی ہے اس کو اس طرح کیجیے گا کہ کسی دوسرے مذہب کو ٹھیس نہ پہنچے۔ قرآن اسلام بالکل بھی یہ نہیں سکھاتا ہے کہ آپ کسی کے مذہب کو ٹھیس پہنچائے۔ انہوں نے یہ بھی یہاں پر کہا، اگر کسی میرے بھائی کو، کسی میرے دوست کو، جو بھی اپنے علاقے کے رہنے والے ہیں، نزدیک علاقے کے رہنے والے، اگر کسی کو بھی تھوڑی بہت جو قلت ہوگی تو وہ ان کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ فی الحال سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے انسانیت، اور انسانیت کے ناطے انہوں نے جو کہا یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے۔ ATN نیوز کو دیجیے اجازت، خدا حافظ، پھر ملوں گا، تب تک کے لیے شب خیر، گڈ بائے۔